एमसीबी जिले के चिरमिरी से स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा विस्तार मिला है, जहां जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 नई 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बड़ा बाजार स्थित दुर्गा पंडाल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रही। मुख्य अतिथि महापौर राम नरेश राय ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया और कहा कि 108 सेवा आम जनता के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। खास करके सड़क दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों और गर्भवती महिलाओं के लिए सेवा बेहद ही महत्वपूर्ण है। वहीं सभापति संतोष सिंह ने कहा कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत कर रही है और नई एम्बुलेंस से दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन नई एम्बुलेंस के शुरू होने से अब 108 सेवा 30 मिनट के भीतर लोगों तक पहुंच सकेगी, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी। है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एवं स्वास्थ्य मंत्री जी की उपस्थिति में 375 नई एम्बुलेंस और 5 न्यूनेटल एम्बुलेंसेस को हरी झंडी दिखाई गई थी रायपुर से। उसी तारतम्य में 12 एम्बुलेंस हमारे जिले को प्राप्त हुई हैं, जिसमें हम खड़गवां ब्लॉक को हमारे यहाँ 4 एम्बुलेंस रहेंगी, जिसमें एक एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस भी रहेगी, एक जिला चिकित्सालय में भी एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस रहेगी। और एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस इसलिए विशेष होती है क्योंकि उसमें वेंटिलेटर और जीवन रक्षक समस्त उपकरण होते हैं, ताकि मरीज को समय से यदि अस्पताल पहुंचाने में हम सफल नहीं भी हो पा रहे तो एम्बुलेंस में हम उसको सुरक्षित रख सकें। तो जिले की स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और जिले की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है ये, ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं कि 108 को आप समय से कॉल कीजिए और आपकी सेवा में एम्बुलेंस उपस्थित होगी। अक्सर एमसीबी जिले की अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, एम्बुलेंस को लेकर बात होती है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती है, नहीं पहुंचती है। अब क्या वो सुविधा? नहीं, बिल्कुल सुविधाएं बिल्कुल समय से मिलेंगी। और जो प्रयास शासन का है वो ये है कि जो पहले जो समय लग रहा था उसको भी हम अब सिग्निफिकेंटली काफ़ी कम कर देंगे। और इन एम्बुलेंसेस के अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सभी बड़े अस्पतालों में 1 या 2 एम्बुलेंसेस उपलब्ध हैं, जो कि हम लोग लगातार उनकी हम व्यवस्थाएं देखते हैं। जैसे वेंटिलेटर की आपने बात की है, एम्बुलेंस में रहेगी, क्या उसमें डॉक्टर की सुविधाएं रहेंगी वेंटिलेटर की? एम्बुलेंस के अंदर एक ईएमटी होते हैं, जिनको इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कहते हैं, जो पूरी तरह ट्रेंड होते हैं। जीवन की रक्षा करने के लिए वो पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सीपीआर जो होता है वो सब ट्रेन रहते हैं वो लोग, और हाँ, वो हर एम्बुलेंस में मौजूद हैं। इसीलिए जो है ताकि मरीज को हम इनिशियली वहाँ पे एम्बुलेंस में मैनेज करके नज़दीकी शासकीय केंद्र पे ले जा सकें। जिले से एम्बुलेंस कहाँ तक जाएगी? जिले से एम्बुलेंस रायपुर तक जाती है हमारे यहाँ। हम अंबिकापुर भी भेजते हैं, मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर, पूरे राज्य में हम भेजते हैं जिले से मरीज को आवश्यकता पड़ने पर। संजीवनी एक्सप्रेस का जो 12 जिले में 12 सौगात में मिला है, उसकी आने से किस प्रकार का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा? देखिए, निश्चित ही संजीवनी एक्सप्रेस 108 का जो शुभारंभ आज एमसीबी जिले में 12 गाड़ियों की सौगात मिली है, उससे निश्चित ही एमसीबी जिले के सभी मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। और उसका फ़ायदा चिरमिरी और मनेंद्रगढ़, भरतपुर सभी आमजनों को, उस गरीब अंचल के व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी श्री विष्णुदेव साय जी एवं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उनके अथक प्रयास की वजह से आज नई सौगात उपलब्ध मिली है। निश्चित ही इसे आम जनता को बहुत सारे लाभ मिलेंगे। चिरमिरी में कितने एम्बुलेंस मिल गए? चिरमिरी में हमको 2 एम्बुलेंस चिरमिरी के लिए और 1 डोमन हिल के लिए, 3 एम्बुलेंस मतलब हमको चिरमिरी के लिए उपलब्ध हुए हैं। 12 12 एम्बुलेंस मिले हैं पूरे जिले मिला करके।